शालामार बाग 1642 में शाहजहां के हुक्म पर तमीर किया गया था। ये 42 एकड़ पर मजीद है। यहाँ बादशाह सलामत यहाँ बैठा करते थे जबकि रक्सों की उनकी महफिलें यहाँ हुआ करती थी, और पाकिस्तान बनने के बाद मुख्तलिफ सरबराह ममलकत के लिए भी यहाँ पर इस्तकबालिया दिया जाता था। आइए आज हम सैर करवाते हैं। शालामार बाग जीटी रोड भगवानपुरे के इलाके में वाक़ है। बाग में दाखिले के लिए 2 बड़े दरवाजे हैं। ये बाग 42 एकड़ पर मुहित है, जिस पर उस दौर में 6 लाख रुपए की लागत आई। मुग़लों ने अपने दौर हुकूमत में मुत्तहदा हिंदुस्तान में शालामार बाग के नाम से 3 बाग तमीर किए थे, जिनमें पहला मकबूजा कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा बाग लाहौर में तमीर किया गया था। अगस्त 1981 में यूनेस्को की तरफ से शालामार बाग को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। शालामार बाग लाहौर मुगलिया तर्ज तमीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। बाग की तमीर शाहजहां बादशाह के हुक्म से 1641 में शुरू हुई और 1642 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। बाग की तमीर रानी 4 बाग की तर्ज पर की गई थी। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों तख्ते अलग अलग बाग हैं, जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फरा बख्श हैं। बाग के लिए 400 से ज़ायद फव्वारे, 15 आबशारें और आराम के लिए कई इमारतें तमीर की गई थीं। ये फव्वारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगवाए गए थे। यहाँ पर 5 खूबसूरत बारादरियाँ भी तमीर की गई थीं। बाग को सैराब करने के लिए बादशाह के हुक्म पर भारत के इलाके माधोपुर से 160 किलोमीटर तवील नहर निकाली गई, जिसे शाह नहर का नाम दिया गया। बाग के लिए मुगलिया दौर में दरख्तों के पौधे कंधार और काबुल से मंगवाए गए थे। यहाँ पर मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुबानी, अलूचा, जामन, सेब, बादाम और दीगर खुशबूदार पौधे बकसरत लगाए गए। बाग में अंग्रेज दौर के कुछ रहत आज भी बाकी हैं। बाग में मुतअद्दिद अजीम इमारतें मौजूद हैं। इन मुतासर कुन इमारतों में बारादरियाँ, दीवान खास, दीवान आम, शाही हमाम, दरवाजे और बुर्जियाँ, आरामगाह बेगम साहिबा, सावन भादों की बारादरी और नकार खाने की इमारतें शामिल हैं। इन इमारतों के कोनों में बुर्ज उसके तारीखी हुस्न को दुबाला करते हैं। ये बाग शाही और हुकूमती एहलकारों की अमाजगा रहा है। शाहजहां बादशाह जब लाहौर आता तो इन बारादरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा करता था। बाग के एक हिस्से में, जिसे हयात बख्श कहते हैं, संगे मरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त बनवाया गया था। बादशाह इस तख्त पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। शालामार बाग में बादशाह ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से थे। एक हिस्से में 2 फव्वारे, दूसरे हिस्से में खौस, और इस खौस में गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगे मरमर के कई ताज के चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते तो हौस में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता और चिराग की रोशनी बिजली की चमक की तरह मालूम होती। क़याम पाकिस्तान के बाद दोस्त ममालिक के सरबराहों को बाग में इस्तकबालिया दिया जाता रहा है। बाग की सैर के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। चंद दहाइयाँ कबल बहार के शुरू में यहाँ मेला चरागा भी लगाया जाता था। अब ये मेला बाग के बाहर लगता है। तारीखदानों का कहना है, जब औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान के तख्त पर जोर बाजू कब्जा किया तो उसकी ताजपोशी 1658 में शालामार में की गई थी। सिख दौर में बाग से कीमती पत्थर उतार कर उसको अमृतसर की इमारतों में नस्ब कर दिया गया। 1806 में रंजीत सिंह के दौर में बाग की मरम्मत व बहाली की गई। रंजीत सिंह अक्सर सैर व तफरीह के लिए बाग में जाया करता था। शालामार बाग की इमारत में संगे सुरख और संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर रंजीत सिंह के दौर में फ्रांसीसी फौजी जर्नैल मोर क्राफ्ट एक इमारत में रहता रहा है। बाग की देखभाल महकमा सारे कदीमा कर रहा है।
तारीख में वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने विरसे की हिफाजत करती हैं। और मुझे यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है कि महकमा सारे करीमा ने भी इस बात की तबदील और आइश को बहाल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और हम समझते हैं कि आइंदा भी वो ये किरदार अदा करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए कैमरामैन अली इमरान के साथ अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने